नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एसके लाइव की टीम फिलहाल मौजूद है एनजेपी में। एनजेपी एफसीआई ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के कक्ष में हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नंदकिशोर कामती जी, सेक्रेटरी बापी पाल जी और आपका नाम? मानिक घोष। आप अपना परिचय और बाकी क्वेश्चन का परिचय। जॉइंट सेक्रेटरी मानिक घोष, जॉइंट सेक्रेटरी गौतम पाल, कैशियर रविशंकर रॉय। तो फिलहाल एनजेपी जो ये ऑनर्स ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है, इस पर तमाम तरह के कई आरोप लग रहे हैं कि पैसे उठाए जा रहे हैं ट्रक में। तमाम तरह के आरोप जो है फिलहाल सामने आए हैं। उन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए फिलहाल आज इनके कक्ष में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट साहब से जानना चाहेंगे कि नंदकिशोर जी, ये जो मामला सामने आया है कि आप लोग ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले जो कुछ रकम लेने की बात सामने आ रही है, इसमें कितनी सत्यता है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ये जो कुछ संवाद में लिखा गया है, ये सब एकदम पूरा भूल भाल है। हम लोग का एनजीपीएफ ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के 1991-92 से हम लोग का ये एसोसिएशन है, जो कि एकदम किसी पार्टी पॉलिसी के अगल बगल में हम लोग नहीं जाते। उनसे अलग है ये एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन किसी से कट मनी नहीं लिया जाता है। इस एसोसिएशन में न किसी को प्रेशराइज किया जाता है। इस एसोसिएशन के अंदर में हमारा 409 गाड़ी चल रहा है। उस 409 गाड़ी के एक एसोसिएशन है जिसका हम लोग का रजिस्ट्रेशन है 1991 से अभी तक जैसे चल रहा है। और उसी जो जितना भी हमारा अपना सदस्य का गाड़ी है, उससे हम लोग का एक पर्ची है जो हम लोग उसमें लिखा हुआ रहता है मालिक एसोसिएशन का, एनजीपीएफ ट्रक एसोसिएशन, जो कहीं बाहर जाता है, जैसे अलीपुर, कुछ बिहार, दिनहाटा, तूफानगंज, मालदा, रायगंज, कलियागंज, इस्लामपुर, तो उसमें हम लोग भाड़ा लिख करके देते हैं कि हमारा गाड़ी का क्या भाड़ा है, वो हम लोग लिख करके देते हैं। और सिर्फ हमारा अपना जो मेंबर है, 409 ट्रक जो चलता है, जिस समय भाड़ा होती है उस समय हम अपने गाड़ी से कुछ फिक्स करा हुआ है कि इतना पैसा 30 रुपया पर गाड़ी लेते थे हम लोग, अभी कुछ उसको बढ़ाया गया है। तो रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। 30 रुपया प्रति ट्रक। हाँ, पर ट्रक 30 रुपया भाड़ा होने से, अगर भाड़ा नहीं होती है तो कोई इसका स्लिप नहीं काटा जाता है। और वो पैसा को हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ड्राइवर का कुछ हो जाता है, उसमें हम लोग खर्चा करते हैं। कुछ कभी लेबर का भी कुछ हो जाता है, उसमें भी हम लोग कुछ खर्चा करते हैं। प्लस हमारा इसमें 11-12 स्टाफ है, 10-11, तो उनका भी इसी से वेतन दिया जाता है। उसके बाद हमारा पास में डेड बॉडी गाड़ी है, उसका भी ड्राइवर है, उनको भी उसी से तनख्वाह दिया जाता है। कुछ ऑफिस खर्चा भी चलाया जा रहा है। और जो भी पैसा बच जाता है, जिस समय हम लोग का इलेक्शन होता है, तो हम लोग उस सारा पैसा का कोई गिफ्ट खरीद करके और सारे ऑनर में वितरण कर देते हैं। जितना भी हमारा मेंबर है, उनको हम लोग इलेक्शन के टाइम में सारा वितरण कर देते हैं। अपना जो फिर से जो कमेटी जीत करके आएगी इलेक्शन के माध्यम से, वो फिर आगे से चलाना शुरू करेगी। तो इसी तरह प्रकार के चला जा रहा है। और रही यहाँ पर कट मनी चल रहा था कि जितना इंडियन है यहाँ पे, तो उसके माध्यम से कट मनी चल रहा था, जो कि वर्तमान अभी जब से ये सरकार का जीत का घोषणा हुआ, उस रोज से ये सारा कट मनी अब तो बंद है। कोई एकदम शांति से, कोई झोर झमेला नहीं, एकदम बहुत अच्छा से चल रहा है। और कोई भी जो लिख रहे हैं, हम देखे हैं कोई आदमी बताया कि आप लोग के विरुद्ध में लिखा हुआ है, ये सब बकवास लिखे हैं। वो जाना आदमी लिखे हैं, न बगैर जाने हुए या नहीं तो कोई ऐसा दुष्ट आदमी है जो ये लिखवाया गया है कि एसोसिएशन को भी बदनाम किया जाए यूनियन के साथ साथ। तो ये असंभव नहीं है कि जो यूनियन को बदनाम किया जाए। कोई भी आकर के ओपन, जो भी पत्रकार हो, मीडिया वाला हो, जो भी आकर के हमारा ऑफिस के सदस्य के, हमारा मालिक एसोसिएशन के सदस्य के
सबसे पूछ करके आप लोग इंक्वायरी करके उसके बाद लिखते तो अच्छा लगता है हमको। नंदकिशोर जी, एक सवाल ये है कि आपका जो ये एसोसिएशन है, क्या किसी पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड है? जी नहीं, ये किसी पार्टी से में इन्वॉल्व नहीं है हमारा एसोसिएशन। बगल में यूनियन है तो हम लोग वहां जाते हैं तो कोई भी जो नेता रहते हैं पक्ष का हो या विपक्ष के, तो उन लोग से तो वार्तालाप होते ही रहता है। क्योंकि हमारा जहाँ पर एसोसिएशन का एक ऑफिस है, वहीं पर बगल में ड्राइवर यूनियन के नाम से एक ऑफिस है, उसके बाद में लेबर यूनियन का भी एक ऑफिस था, और ऐसे तो बहुत सारे ऑफिस है, 26-27 यूनिट है था पहले। अभी तो समझिए कि सारा यूनिट भंग हो गया है, कोई यूनिट नहीं है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। तो अभी जो हमारा ड्राइवर एसोसिएशन का जितने मेंबर है, ड्राइवर लोग, जितने भी लेबर लोग, किसी का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग का ही दायित्व है अभी कि उन लोग को सुप्रभाव देखना है, क्योंकि वो गाड़ी हमारा ही चलाता है और लेबर लोग भी हमारा ही गाड़ी से जुड़ा हुआ है, लोडिंग वोडिंग से लेकर के। तो इस लेकर के हम लोग को ही देख रेख हम लोग कर रहे हैं। जब तक कोई यूनियन नहीं है, चाहे कोई पार्टी की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है बोल करके, अभी हम लोग का ही दायित्व है कि इस एरिया को अच्छा से रखने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, इसके बावजूद आप लोगों पर इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? নমস্কার, শ্রী সম্পাদক বাপি পাল। আজকে যে বিগত যে আমাদের সরকার ছিল টিএমসি, এই সরকারের অত্যাচারে মোটামুটি সবাই এফেক্টেড। কোনো ড্রাইভার থেকে, মালিক থেকে, লেবার থেকে সবাই এর প্রতি এফেক্ট হয়েছে। এখন নতুন সরকার আসার পর থেকে যেমন এনজিপিতে সিন্ডিকেট রাজ, আমরাও চাই 100% এটা বন্ধ হয়ে যাক। আমাদের হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা ড্রাইভার লেবারদের যতখানি পারি দেখব। আর আমরা যে অ্যাসোসিয়েশন চালাচ্ছি, আমরা বাইরের কোনো সংস্থা বা বাইরের কোনো মালিকদের থেকে আমরা কোনো রকম পয়সা নেই না। আমাদের গাড়ির মালিকরা আমাদেরকে পয়সা দেয়, ওটা নিয়ে আমরা অ্যাসোসিয়েশন চালাই। তবে আমার যেটা মনে হয়, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের যত মেম্বার আছে, কোনো মেম্বার আমাদের অ্যাসোসিয়েশন এগেনস্টে কোনোদিন বলে নেই আর বলবেও না। এতে আমরা সন্তুষ্ট যে না, আমাদের মালিকরা আমাদেরকে প্রতিবার ইলেকশনে ভোট দিয়ে জিতে নিয়ে আসে। আমরা এইভাবে অ্যাসোসিয়েশন প্রায় 91 থেকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন চলছে, এইভাবে চালাচ্ছি। আর কিছু আছে যে এখানে ড্রাইভার ইউনিয়ন, লেবার ইউনিয়ন, এরা আইএনটিটিসির নাম করে অনেক রকম অত্যাচার, অনেক রকম ভাবে বেআইনি পয়সা তোলাবাজি যেটাকে বলে আগে করতো। এখনো কি হচ্ছে? না, এখন 4 তারিখ থেকেই সব বন্ধ হয়ে গেছে। 4 তারিখ থেকে এগুলি আর হচ্ছে না। আশা করি বা আমরা বিগত নতুন যে সরকার আসছে তার কাছে আবেদন করব যাতে এসব আর চালু না হয়। তাহলে আমাদের এখানটায় গাড়ির মালিক, ড্রাইভার, লেবার সবাই উপকৃত হবে। এখানে যে ইউনিয়নের নাম করে পয়সা উঠাতো, মুষ্টিমেয় 2-4 জন যারা युनियन लिडरशिप করতো, তারাই পয়সাটা। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। হরপ করে নিত, কোনো ড্রাইভার কোনো রকম ফেসিলিটি পাইতো না, মানে সব নিজের পকেটে। সব নিজের পকেটে। কোনো লেবাররা কোনো ফেসিলিটি পাইতো না। এখানটা আইএনটিটিসির প্রেসিডেন্ট যে ছিল, উনি এইসব লিডারশিপ করে চালাতো, যার নাম ছিল সুজয় সরকার। তো যাই হোক, আমরা হিসাবে যে আমরা পয়সা দিচ্ছি, মালিকরা পয়সা দিচ্ছি, এটা হক ছিল মালিকদের হিসাব নেওয়া, কিন্তু আমাদের ওই হক থেকেও ওরা বঞ্চিত করে দিচ্ছে। আমরা ওই হিসাবটাও চাইতে পারি না। কিন্তু কোনো ড্রাইভার, কোনো লেবার কোনো দিন কোনো রকম উপকৃত হয় নাই। তাই আমাদের লাস্ট একটাই আবেদন থাকবে, যাতে অ্যাসোসিয়েশন আমাদের 91 থেকে, আর আমাদের সোসাইটি অ্যাক্টে আমাদের 91 থেকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন রেজিস্টার। আমাদের যেমন অ্যাসোসিয়েশনের 2 বছর পর পর ইলেকশন হয়, বা যে সিস্টেমে চলে আমাদের সব ওই সিস্টেমে চলছে। তা আমাদের একটাই আবেদন থাকবে, যাতে কোনো রকম তোলাবাজি না হয়। এর জন্য যা সহযোগিতা করার আমরা করব।
আর বাকি তো আমার দাদা যা বললো এই আশা রাখবো এই সরকারের কাছ থেকে। नंदकिशोर जी, मेरा अगला सवाल यह है कि दादा ने कहा कि किसी तरह का तोलाबाजी, अब किसी तरह की कटमनी लेने की बात अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ लोग नए तौर पर जो है कुकुरमुत्ते के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसको आप कैसे रोकेंगे, किस तरह से आप इस चीज को हैंडल करेंगे एक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते? আমি আশা করি কি যে সরকার এখন বর্তমানে আসছে, जो सरकार अभी आए हैं वर्तमान में, वो सरकार ऐसा लूटमार बिजनेस नहीं चलाएंगे और जन को कभी नहीं सताएंगे वो। इसीलिए उनको लाया गया है और पूरा बंगाल वासी उनको समर्थन दिया है। तो आशा है कि जे वो जो दादागिरी वाला और ये जो पब्लिक को सताना, मर्चेंट को सताना, मर्चेंट के साथ में मैंने धक्का धुक्की करने जैसा ही समझिए कि किसी को नहीं वहां पर छोड़ा गया है यूनियन के माध्यम से। तो ये सरकार जो आई है वो हमको आशा है पूरा पूरी कि ये सरकार दोबारा ऐसा नहीं करेगी और सभी को यही आशा है सरकार से, एसोसिएशन को भी और जो आम ड्राइवर है उनको भी, आम लेबर भी है, उस लोग भी सहमति है। दो चार को छोड़ दीजिए जो पहले से जुड़ा हुआ था टीएमसी सरकार में, तो वो Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. लोग भी अभी बराबरी कर रहा है, मुख में रंग पोत के, अबीर पोत के दिखा रहा है कि हम हैं, तो जो हमको फिर वो चांस मिल जाए तो हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये सरकार में ये सब चलने वाला नहीं है। और जिस जिस राज्य में ये सरकार को, हम लोग तो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं तो कई राज्य में जाना आना लगा रहता है, तो हमने देखा कि जिस जिस राज्य में ऐसा व्यवस्था था पहले से और बीजेपी की सरकार आने से खत्म हो गया है ये लूटमार, तो आशा है कि ऐसा ही रहेगा और कभी लूटमार का प्रयास भी नहीं चलेगा। इस जो यूनियन अभी आ रहा है, नेतागण जो बनेंगे और जो बने हैं इसका पक्ष में नहीं है और आशा करते हैं कि नहीं रहेगा। नंदकिशोर जी, जो लोग आपके एसोसिएशन का नाम खराब कर रहा है, ऐसे लोगों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम तो चाहेंगे कि अभी जो सरकार है उनसे अनुरोध करेंगे कि जो सब हमारा इस एसोसिएशन का नाम बदनाम करने का कोशिश कर रहा था, अभी वो लोग का कट मनी बंद हो गया है, इसलिए सोच रहा होगा कि कुछ एसोसिएशन को भी नाम बदनाम कर ले। लेकिन एसोसिएशन का सामने में सब सफा है, कोई भी ऐसा हम लोग गैर कानूनी काम नहीं किया है, न किसी मर्चेंट को हम लोग सताए हैं। अगर चाहेगा तो पार्टी अपना स्तर पर इसको इंक्वायरी करा सकते हैं कि कोई पार्टी से कभी कोई 500 रुपया लिया गया है क्या, कभी किसी पार्टी के पिकनिक के नाम पर, चाहे होली के नाम पे, चाहे दिवाली के नाम पर किसी मर्चेंट से हम लोग कभी 1500 रुपया मांगे हैं क्या। तो निजी स्तर से भी वो लोग इंक्वायरी करेंगे या करेंगे, निश्चय करेंगे और देखेंगे, और जो अच्छा होगा इस एरिया के लिए ये पार्टी करेगा, यही आशा है। बहुत धन्यवाद नंदकिशोर कामती जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो आरोप एसोसिएशन पर फिलहाल लगाए जा रहे हैं, उन सभी आरोपों को इन्होंने बेबुनियाद बताया है और फर्जी बताया है। इनका स्पष्ट कहना है कि इनका जो एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड है, ना किसी भी पार्टी से पहले समर्थित थी, ना अभी है। इनका अपना ही संगठन है, जो भी कुछ लिया जाता है टोकन के रूप में रुपए, वो आपस में ही इनका डेवलपमेंट के लिए वो काम किए जाते हैं। तो इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में एनजेपी एरिया में किसी भी तरह की तोलाबाजी, कटमनी लेने का काम कोई भी नेता ना करे, इसको देखने का काम प्रशासन का है, ऐसा इन्होंने आवेदन किया है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 रुपयामा 1.5 करोड। पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड 50 लाख ग्यारेन्टीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट।